अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ज़मान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। आज हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जैसे डाटा को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मतलब और डाटा को एनालाइज करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। वो टेक्निक्स क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डाटा को कि डाटा क्या है। डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम नेम्स, डेट्स, वैल्यूज़ और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स एंड वैल्यूज़ ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड डाटा। अगर हम फर्स्ट करें मलेरिया के एग्जाम्पल को, मलेरिया से मुतल्लिका मसले के हल करने के लिए अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें हम ख़ास तादाद में ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करते हैं। मतलब ख़ास तादाद में हम सेहतमंद और मुतासरा मरीज़ों का मुआयना करते हैं, इनकी वैल्यूज़, इनके नेम्स, इनकी डेट्स और इनके सैम्पल कलेक्शन, ये सब डाटा की ही कैटेगरीज में आती हैं। अब डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं, आइए वो उसको डिस्कस करते हैं। तो डाटा की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो है डाटा ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या आता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है टेबल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, मैप्स हैं एंड ग्राफ्स हैं। ठीक है, टेबल्स में मतलब वो टेबल्स की फॉर्म में भी हो जाते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो इनकी जो पिक्चर्स हैं वो ग्राफिक्स हो सकती हैं। अगर फ़्लो चार्ट की बात करें तो इनका जो फ़्लो चार्ट भी हो सकता है। मैप्स की बात करें तो इनको मैप की सूरत में भी ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। अगर ग्राफ की बात करें तो इनको ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मतलब ये मुख्तलिफ मेथड जो हैं, ये जिनकी वजह से डाटा को हम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये डाटा को एनालाइज करने से पहले हम डाटा की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा है अगर हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है तो सबसे पहले हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, डाटा को एनालिसिस करने से पहले हम उसके क्या करेंगे, डाटा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डाटा एनालिसिस को कि डाटा एनालिसिस क्या होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास डाटा एनालिसिस की हम बात करें तो डाटा जो है ये स्टैटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें रेशो और प्रोपोर्शंस आते हैं। अब क्वेश्चन है कि स्टैटिक्स क्या होती हैं। तो मतलब स्टैटिक्स है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इन विच वी फाइंड एवरेज। मतलब ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब एवरेज किसके होते हैं, जिसमें हम डाटा को जो है वो मैथमेटिकली यूज़ करके इस्तेमाल करके उसकी कोई भी कैलकुलेशन मतलब निकालते हैं। अब डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैटिक्स के अंदर आता है। अब स्टैटिक्स के अंदर हम इसके दो एग्जांपल्स को पढ़ते हैं, वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन। बेसिकली रेशो क्या है, इफ़ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एक्सप्रेस इन टर्म्स कॉल्ड रेशो। बेसिकली जो हमारे पास रेशो है इसका यही मतलब है कि अगर जो दो नंबर्स के दरमियान जो इसका जो रिलेशन है, जो इनको साइड की फॉर्म में ज़ाहिर किया जाता है, वो हमारे पास रेशो होती है। जैसे कि A रेशो B एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है प्रोपोर्शंस क्या है, इट इज़ ज्वाइनिंग ऑफ टू इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। मतलब दो बराबर रेशो को इक्वल की इलामत के साथ जोड़ देना, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत पेपर के हवाले से देखा जाए तो ये पेपर में बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बेसिकली ये बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें ना सिर्फ हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को भी एनालाइज करते हैं, ताकि हम जो भी है एनालाइज कर सकें किसको, बायोलॉजिकल डाटा को। ठीक है, मतलब रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें हम ना सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को भी एनालाइज करते हैं, ताकि हम एनालाइज कर सकें बायोलॉजिकल डाटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर था जो हमारा वो था डाटा पर, डाटा एनालिसिस पर और डाटा ऑर्गेनाइजेशन पर। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।